ये जो नेगेटिव पैटर्न की ओर हम बात कर रहे थे ना अभी, हम लोग मैं जनरली अपने ऑफिस में और अपनी लाइफ में हर जगह इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, बाकी लोग भी कर सकते हैं। जब भी मेरे पास कोई आता है, राइट, वो प्रॉब्लम लेके आता है, तो मैं उसको बोलता हूँ बॉस, डोंट कम टू मी विद योर प्रॉब्लम्स, राइट, यू हैव सच प्रॉब्लम्स, ओके, कम टू मी विद द 3 सॉल्यूशंस एज वेल। ठीक है, द मोमेंट मैंने आपसे पूछा कि अग्रिका मैंने आपको काम किया था, हो गया, आपका कोई प्रॉब्लम था, आप मुझे आके प्रॉब्लम बताओगे, माइंड को क्या जाता है 80% वर्क इज डन, ओके। अब मैंने क्या आपको बोला कि 3 सॉल्यूशंस लेके आने हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, भले मेरे प्रेशर में कर रहे हो, बट आप झक मार के 3 सॉल्यूशंस ढूंढोगे इसके, राइट। नाउ व्हेन यू आर कमिंग टू हैव अ डिस्कशन विद मी, तो प्रॉब्लम पे उतना फोकस नहीं होगा, सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस होगा। दैट्स अ स्मार्ट वे। सो आपका जो माइंडसेट है वो प्रॉब्लम रिलेटेड माइंडसेट नहीं रहेगा, वो सॉल्यूशन रिलेटेड माइंडसेट हो जाएगा, राइट। तो आप सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान दोगे, बिकॉज घर में आग लग गई है, अब वो तो लग गई ना, अब या तो आप चीख चीख के रोने लग जाओ, घर पे आग लगी, घर पे आग लगी, घर पे आग लगी, या फिर आप उसके सॉल्यूशंस पे काम करोगे। अब लग चुकी है, अब व्हाट इन नेक्स्ट, पानी डालूं, फायर ब्रिगेड को बुलाऊं, लोगों की हेल्प लूं, क्या करूं। तो अगर हम ये चीज कर सकते हैं, अगर हम घर पे भी है, अपनी डे टू डे लाइफ में भी, कि हमको प्रॉब्लम है, कि हमको अपने पार्टनर से प्रॉब्लम तो है ही, दिस इज द स्टेटमेंट, अब व्हाट नेक्स्ट, इस चीज को मैं कैसे रेक्टिफाई करूं। भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही, अब मैं तो या तो रोता हूँ, अरे यार मुझे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अब व्हाट नेक्स्ट, कैसे मैं अपनी फाइनेंसेस को बढ़ा सकता हूँ। ट्रू, सॉल्यूशन ड्रिवन पीपल। तो सॉल्यूशन पे काम करना बहुत जरूरी है। द मोमेंट आप इस माइंडसेट से काम करने लग जाओगे ना, ट्रस्ट में आपकी आधी प्रॉब्लम अपने आप काम होने लग जाएगी, प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं आपके पास। ये चीज अब से हमने इंप्लीमेंट करी अपने ऑफिस में भी। बहुत कम लोग मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सोल्यूशन लेके जाना है, तो जब सोल्यूशन पहले ही उन्होंने ढूंढ लिया तो उनको सोल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका होता है। आएंगे नहीं अब। आई थिंक ये RAS भी है कि प्रॉब्लम फिल्टर क्या कर रहा है, किस चीज की तरफ डोमिनेंट आपका इमोशन है, प्रॉब्लम सोल्यूशन, RAS सोल्यूशन ढूंढ रहा है। एग्जैक्टली, राइट, वंडरफुल। एक्चुअली RAS उसकी तरफ भी ज्यादा काम करता है कि लेट्स से आपने बोला कि मुझे है ना फोक्सवैगन की रेड कार चाहिए, तो वो दिन भर आपको रेड कार निकाल के देता रहेगा, तो इट्स लाइक दैट। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये डे टू डे लाइफ में हमको हमारे थिंकिंग पैटर्न चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कि ठीक है बस प्रॉब्लम तो है, अब सोल्यूशन भी बात करना है, सोल्यूशन भी बात करना है, तो अब सोल्यूशन ओरिएंटेड ही हो जाते हो फिर। ठीक है, ये तो मेरी लर्निंग्स हो गई। व्हाट नेक्स्ट? श्योर, तो थोड़ा टेक्निक्स पे बात कर लेते हैं कि थोड़े से की टेक अवेज भी रहेंगे ऑडियंस के पास। तो एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है जो मैं अपने मेंटीज को बताती हूँ अपने काउंसलिंग्स में, या फिर मैं खुद भी फॉलो करती आई हूँ। दैट इज डिलीशन ऑफ ट्रिगर टेक्निक। कहने का मतलब है हम सभी समस्या से बाहर निकलना चाह रहे हैं, पूरी जिंदगी ऐसी ज़्यादा जिंदगी निकल रही है एक गोल को अचीव करने में और किसी एक परेशानी से निकलने में। अब परेशानी को मैं ना ब्रेक डाउन करके लोगों को एक हैक देती हूँ कि परेशानी को पकड़ो, इसको ब्रेक डाउन करो 2 चीज़ में, उसकी फीलिंग क्या रही है, उसकी इमेज क्या बन रही है। तो टेक्निक गोज लाइक दिस कि आप दिन में बैठे, इस टेक्निक को मैंने कोई नाम नहीं दिया है, शायद आगे मैं अग्रिका टेक्निक बोल दूंगी इसको, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है। तो आपकी जो एक डोमिनेंट प्रॉब्लम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक उसका फीलिंग, एक उसका इमेज। अब हमें प्रॉब्लम को नहीं हटाना है, हमें इमेज और फीलिंग को हटाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पास्ट है जो बार बार याद आ रहा है, उसकी फीलिंग को हटाने के लिए मैं डीप एक्सेल करती हूँ और मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ एक्सेलिंग करो सुबह रात, और एक्सेलिंग के साथ साथ देखो, फील करो कि एक्सेल आउट हो रहा है, थ्रस्ट आउट हो रहा है वो पेन। कभी कभी कुछ लोगों का जो पेन होता है डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वो चेस्ट में होता है, कभी कभी दिल में होता है, कभी कभी दिमाग में होता है, कभी कभी थ्रोट चक्रा में होता है। तो व्हाइल यू आर एक्सेलिंग इट आउट, जस्ट फील दैट नेगेटिव इमोशन इज ऑल्सो गोइंग आउट। ये बहुत मस्त काम करता है, तुरंत रिलीफ मिलता है। रीइंफोर्स रिपीट तो करना रहना पड़ेगा। एंड द सेकेंड वॉज इमेज। इमेज के लिए एक बहुत वंडरफुल टेक्निक है, मैं आपको बताऊं। लोगों का ब्रेकअप हुआ है, लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी चीज़ की इमेज नहीं जा रही है माइंड से, आपको बस बैठना है, एक रिमोट लेना है हाथ में। अब तो मुझे रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि उस प्रॉब्लम को एकदम सरफेस लेवल पे अपने माइंड पे लेकर के आओ कि अरे यार किसी इंसान का इमेज है, कोई ट्रिगर है, कुछ इवेंट हुआ था ट्रॉमेटिक जिसकी आप फीलिंग हटाना चाहते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको लेकर के आओ। एंड देन आप एक रिमोट लो और रिमोट को बटन दबाओ
and you feel that that problem is going away. इसको आप जितनी बार रीइंफोर्स करोगे न्यूरल पैटर्न्स चेंज होने लग जाएंगे. तो आपने प्रॉब्लम को, किसी भी फीलिंग को, गंदी फीलिंग को 2 लेवल्स पे प्रॉब्लम पे काम किया, उसकी फीलिंग हटाई, उसका इमेज हटाई, और ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है. दैट इज, इट्स अ लैंग्वेज which your brain understands to change the patterns. So yeah, this is the most awesome 2 techniques I teach everybody. Okay. One more is a bit advanced. वो मैं तब बताती हूँ लोगों को जब इतना एटलीस्ट 20-21 दिन लोग ट्रेन हो चुके हैं. दैट इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. कहने का मतलब है कि अक्सर जो लोग किसी एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, फॉर एग्जांपल लोग होते हैं ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, लेट्स से एक ब्रेकअप हुआ तो उसमें सालों फंसे हुए हैं, लॉस में सालों फंसे हुए हैं, फीलिंग में. तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये कहता है कि आपका कॉग्निशन, आपकी सोच से आपका बिहेवियर है. आपकी एक ही सोच है, एक ही ब्रेकअप के लॉस में या फिर लॉस में, दर्द में आप बैठे हुए हो, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही है, ईजी पीसी एकदम बैठे हुए हो, घर में सड़ रहे हो. इसका जस्ट ऑपोजिट करो, बिहेवियर को चेंज करो, कॉग्निशन चेंज हो जाएगा. यही मैं अपने क्लाइंट्स को करती हूँ. इंसान, स्पेशली जो यंगस्टर्स जो ब्रेकअप्स वगैरह में फंसे हुए हैं या फिर किसी लॉस फायर हो गया ऑफिस से, उनका मैं बिहेवियर चेंज करवाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एवरी सिंगल डे यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स ऑफ लाइक गोइंग एंड मीटिंग अ न्यू पर्सन, और मे बी गोइंग आउट ऑफ योर हाउस, किसी कैफे में चले जाओ. अपने बिहेवियर को जब तुम चेंज करोगे, फिजियोलॉजी को चेंज करोगे, रिपीटेड बेसिस पे चेंज करोगे, आप देखोगे आपका कॉग्निशन, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. सो दिस टेक्निक इज स्पेशली फॉर पीपल जो कि एक बहुत ही हार्डकोर नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए, उनका दिनचर्या सेम जा रहा है. अपने बिहेवियर को क्रैक करिए, आप देखेंगे आपका कॉग्निशन, सोचने का तरीका चेंज हो गया है. और थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो देयर वाज अ मेंटी हु केम एंड वो आई थिंक 24 साल का बंदा था और उसका ब्रेकअप हुआ था, और 3 साल से ही वॉज थिंकिंग अबाउट द सेम गर्ल एंड प्रोबेबली दैट गर्ल चीटेड ऑन हिम. और वो उसको इतना झटका लग गया था कि उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, वो घर में बैठे रह गया, उसने अपने पूरे बाल बढ़ा लिए और अजीब सी सिचुएशन में था. अब आप देखिए, वो बार बार हर वक्त, उसकी डाइट भी खत्म हो गई थी, ना फ्रूट्स खाता था ना हेल्दी, बस पड़ा हुआ था एक कमरे में, कैसे भी एस्केपिज्म ढूंढ रहा था, शायद एडिक्शन भी करता था, उसने मुझे बताया नहीं. उसको देख के वीडियो कॉल पे मीटिंग में मुझे समझ में आ गया कि इसको CBT ही करना पड़ेगा, इसको एफर्मेशन काम आएगा ही नहीं. आप सोचो, इतनी बुरी सिचुएशन में इंसान वो एफर्मेशन करेगा, वो फीलिंग भी ला पाएगा? वो इतना ट्रॉमा में है कि मेरी बंदी ने मुझे चीट कर दिया किसी और के साथ, तो वो कंपेयर कर रहा है उस बंदे से, ये क्यों गई, वो इतने ट्रॉमा में है. तो वहां पे मैंने CBT अप्लाई किया. लोग घर पे भी कर सकते हैं, ये एडवांस है. आप इंटेंशनली, आपका मन नहीं भी करेगा, फिर भी आप डेली बाहर निकलो, एक कैफे में जाओ, कॉफी पियो, 1 घंटा 2 घंटा बैठो, जानबूझ के ना चाहते हुए भी एक सोशल सर्कल में आओ जिसमें आप लोगों से मिलो 1 घंटा 2 घंटा डेली. मैंने उसको चीजें करवाई. मैंने उसको अपना, हम लोगों का WhatsApp नंबर भी हम लोग देते हैं अपनी काउंसलिंग्स में, क्योंकि ये पर्सनल डेवलपमेंट है, एक मीटिंग से चेंज नहीं होता, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. मैंने उसको इंटेंशनली बोला कि भाई तू जा और तुझे जिम जो है ज्वाइन करना ही करना है, एंड एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना ही मिलना है. क्या किया हमने, इसको एक एक्शन प्लान दिया कि तेरा एफर्मेशन से कुछ नहीं होने वाला, करेगा ही नहीं तो एफर्मेशन लिख के रख ले, बिकॉज तेरा सिचुएशन बहुत ट्रिगर्ड है, बहुत एडवर्स है. तो बिहेवियर चेंज ये हर सिचुएशन में अलग होता है, जो हमें सही लगता है हम वैसा कोच करते हैं. तो ये 3-4 चीजें उसको मैंने बताई कि एवरी सिंगल डे गो आउट. एक दिन तुम लाइब्रेरी में बैठो, एक दिन तुम कैफे में बैठो, भले सस्ते कैफे में बैठो, किसी एक फ्रेंड से कोशिश करो, मिलो, पुराने दोस्त से मिलो, बात करो, और वो ब्रेकअप की बात मत करना, और तुम जिम ज्वाइन करो. मैं आपको बता रही हूँ, इट्स हार्डली बीन 3 months, हुलिया चेंज हो गया बंदे का, हुलिया चेंज हो गया, जिम ज्वाइन कर लिया, न्यूट्रिशनिस्ट से मिल गया, लड़कियों से बात भी कर रहा है, मे बी स्टार्टिंग टू डेट व्हाटसोएवर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका माइंडसेट चेंज हुआ. तो बिहेवियर से कॉग्निशन चेंज हुआ. तो ये स्पेसिफिक केसेस सुनने के बाद हम इसको बताते हैं, क्योंकि हर वक्त देखिए यार, एफर्मेशन विजुअलाइजेशन से हर इंसान, गरीब इंसान अमीर बनता, तो आज गरीबी खत्म नहीं हो गई होती. हम इतना एडवर्स सिचुएशंस में अपनी बॉडी को ट्रेन कर चुके हैं रहने का, कि जब तक हमने CBT नहीं किया. तो एक बहुत ही ऑसम एक्सरसाइज है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, ये इंटरलिंक्ड है कि आपके कॉग्निशन से आपका बिहेवियर चेंज होता है, और अगर नहीं हो रहा तो बिहेवियर चेंज करो, कॉग्निशन चेंज हो जाएगा. ओके, दीज आर एडवांस. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब चीजें करनी है तो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर करना चाहिए. हाँ, बिकॉज ऑफ 2 reasons. 1 कि एक इंसान, फॉर इंस्टेंस मैंने 10 साल इसी पढ़ाई में लगाए हैं, 10 साल इसको सीखा है, तो जो चीज़ मैं पकड़ लूंगी तुरंत एक मीटिंग में, एनर्जी रीड करके या फिर आपसे 4 क्वेश्चंस पूछ करके,
वो आप सोचते रह जाओगे। एंड बी, आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि अच्छा ये रोड मैप है, देखिए पता तो सबको है यूट्यूब से, कर कोई क्यों नहीं पा रहा, बिकॉज एक रोड मैप नहीं है। तो यूजुअली हम लोग अगेन पर्सनलाइज्ड रोड मैप देते हैं। ये अगेन दिस वेंचर इज माई बेबी, लाइक अ बेबी की इट हैज कम आउट ऑफ माई माइंड। यार पर्सनल डेवलपमेंट इज समथिंग, पर्सनल ग्रोथ मैनिफेस्टेशन इज समथिंग कि तुमको मैं बता दूं ये तुम ये इन्फॉर्मेशन लिखो, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे क्वेश्चंस तुमसे नहीं पूछूंगी तुम कहाँ फंसे हो, उसका एक रिपोर्ट नहीं आएगा, तुम्हें क्या क्या ट्रिगर डिलीट करने की जरूरत है और तुम्हें क्या क्या एग्जैक्ट रोड मैप एवरी सिंगल डे करना है। एंड सेकंड, अकाउंटेबिलिटी। आओ हमें रोज रिपोर्ट करो, 3 दिन नहीं करोगे सुबह शाम एक्सरसाइज, मैसेज चला जाएगा। तो उस लेवल पे हम कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड तो मुझे पता है कि मैं बहुत नहीं कर पाऊंगी पर्सनल काउंसलिंग्स, बिकॉज एक थ्रेशहोल्ड है मेरे भी टाइम का। तो हम इसकी ऐप भी लेकर के आएंगे। अगेन दैट्स इन माय माइंड, लेट्स सी। ओके, तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें आपको काम करेंगी, ये आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आ जाएंगी। बट अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस ही है, उसका बहुत हाई लेवल Intensity इंटेंस है, इंटेंसिटी बहुत ही हाई है, तो फिर आपको एक्सपर्ट के साथ ही कनेक्ट करना चाहिए और उसके Right. बाद ही एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर करना चाहिए। राइट, इफ यू वांट टू, द सेम अप्लाइज टू डॉक्टर्स आल्सो, राइट। आपको काउंसलिंग, आपको घर में एक छोटा सा मेकओवर करना है, आप खुद कर लो। अगर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल का डेकोर चाहिए तो आपको हायर करना पड़ेगा एक थोड़ा सा महंगा। सो इट्स लाइक कि पीपल आर स्पेंडिंग मनी ऑन एवरीथिंग। जाके महंगा ऐसा जूता खरीद करके ले आएंगे, परफ्यूम लाएंगे जिसको यूज भी नहीं करेंगे। बट देन पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल आर चेंजिंग ऑल्सो, माइंडसेट चेंज हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, आई हैव पीपल इन माई हाई टिकट काउंसलिंग्स जो 50-50 हज़ार दे रहे हैं, वो आर स्टूडेंट्स। आप विलिंगनेस देखिए ना, कि विलिंगनेस की नहीं यार, इस बंदी से मुझे कनेक्ट करना और चेंज होना है। एंड देन देयर आर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन माइजर है यार, कैसे इस पे कैसे खर्चा कर दें। पर्सनल ग्रोथ पे भी खर्चा होता है क्या? आप सोचो ना कि आप किसी के सालों की श्रद्धा, सालों की मेहनत का सार कंक्लूजन उससे 1 घंटे में ले रहे हो। आप अप्लाई करोगे कि नहीं वो तो आपके ऊपर है। सेम अप्लाइज विद हेल्थ ऑल्सो। आप खुद से कर लो या फिर आप एक डॉक्टर के पास ले जाओ, एक्सपर्ट के पास ले जाओ, न्यूट्रिशनिस्ट के पास ले जाओ, डर्माट के पास ले जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर देगा। और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स के पास है ना, लोग खुशी खुशी पैसा खर्चा करके आते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डेवलपमेंट लोग उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देते। अब देखिए चेंज हो रहे हैं लोग। अगेन माइंडसेट्स अलग अलग है ना। आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हो, आप ग्रोथ माइंडसेट वालों के साथ हो, आपके क्या बोलते हैं कम्युनिटी में, आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कि स्पेंड कर रहे हैं, आप करोगे। आपके सर्कल में लोग हैं जो कि हर बंदा SIP कर रहा है, आप करोगे। तो जैसे लोगों के साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। तो अगेन माइंडसेट भी अलग है। बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि नहीं करना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थेरेपी का, पर्सनल काउंसलिंग्स का जो डिमांड है बढ़ रहा है अब।